जय हिंद बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं विषय गणित के अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इससे संबंधित सारे के सारे अपन लोग इम्पोर्टेंट जो सूत्र है ये देखने जा रहे हैं और जितने भी यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं अपन लोग उनको देखेंगे। ठीक है बेटा। वैसे इस चैप्टर से आप लोगों को 4 अंक का एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, याद रखेंगे। और साथ में आप लोगों को जो 1 अंक के 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, याद रखना ना। तो 2 सवाल कौन से होंगे? वो सूत्र से रिलेटेड सवाल आते हैं आपको 2। तो आपको सारे सूत्र याद रहना चाहिए, बड़े सवालों को बनाने के लिए भी और 1 अंक के जो सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं उसके लिए भी। समझ गए? चलिए, तो बेटा आप लोग यहाँ से सारे सूत्रों को याद कर लोगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी आप लोगों को बड़े सवालों को हल करने के लिए। और क्योंकि अब समय आपके पास बहुत ही कम है, मैं आपको जितने सवाल बता दूंगा आप लोग सिर्फ उतने ही सवाल बनाकर देख लो अपनी कॉपी में और आप लोग फिर एग्जाम देने चले जाना। तो बेटा समझ गए ना, इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग बना लिए आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग एग्जाम देकर आ जाओगे। समझे? चलिए, मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूँ। चलिए देखिए आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चर्चा करना है यहाँ पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यहाँ पर सबसे पहली जो आकृति वो है घन, है ना, जिसको अपन लोग क्यूब बोलते हैं। अब घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 4a²। जहाँ पर ये ए जो है वो क्या है? तो ए जो है वो घन की भुजा है और घन की सभी भुजा बराबर लंबाई की होती है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका होता है 4a², याद रख लेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 6a² और आयतन जो होता है बेटा इसका कितना होता है? a³ होता है। चलिए, तीनों सूत्र आपको याद हो गया। उसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा l प्लस b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई मतलब h। ठीक है, इसको याद रख लेंगे आप लोग। l, b और h की जगह में आप लोग a, b और c भी ले सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 2 कोष्टक में l प्लस b गुणा h। अब आगे देखिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? तो 2 और साथ में गुणा में रहेगा LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, आगे देखो, LB प्लस BH प्लस HL का मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। और आयतन जो होगा इसका लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब बेलन के बारे में बात करते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 2πRh होता है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 2πR, कोष्टक में क्या रहेगा? h प्लस r। आयतन क्या होगा इसका? πr²h। आगे चलिए, तो अगला जो है शंकु के बारे में चर्चा करते हैं। शंकु क्या है बेटा? शंकु की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र याद रखोगे, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। वक्र पृष्ठ इसका होता है πrl और कुल पृष्ठ क्या होता है इसका? πrl प्लस r और आयतन होता है 1/3 πr²h। तो आप लोगों से ये सवाल पूछ लिया गया है कि शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बताइए सत्य है कि ये सत्य है? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि πr² बेलन का आयतन होता है, तो ये बेलन के आयतन का 1/3 होता है, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 4πr² और आयतन होता है इसका 4/3 πr²। इसमें वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, सीधे सीधे पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलोगे आप लोग। ठीक है, ऐसा है। अब आगे देखिए, अर्धगोला। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr² और आयतन क्या होता है? 2/3 πr³। बेटा इस अध्याय में आप लोगों के केवल 2 प्रश्नावलियां हैं। एक प्रश्नावली है पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड और दूसरी प्रश्नावली बेटा किससे संबंधित? आयतन से संबंधित। तो मैं आपको जितने सवाल यहाँ से बता दूंगा उतने ही सवाल आपको जरूर पढ़ना है ना। चलिए, तो यहाँ से देखिए, तीसरा प्रश्न पहले पढ़ना है जिसमें एरो लगा हुआ है। उन प्रश्नों को हमको शानदार तरीके से पहले बनाकर देखना है। तो यहाँ से तीसरा प्रश्न आप लोगों को जबरदस्त तरीके से पढ़ना है ना बेटा। उसके बाद 6वां क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोगों को 8वां प्रश्न और साथ में 9वां प्रश्न। बेटा यहाँ से 9वां प्रश्न इस बार आप लोगों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, याद रखना। समझ गए? तो 4 सवाल मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको बताया, 8वां 9वां हो गया और इसके पहले मैंने आपको बताया कौन सा? तीसरा और 6वां। सर ये गोला क्यों लगा हुआ है? तो बेटा जो गोला लगा हुआ है ना इन सवालों में, इन सवालों को लास्ट में आप लोग बनाकर देख लेना, सबसे लास्ट में, है ना। जब इन सवालों की तैयारी हो जाएगी उसके बाद इन दोनों सवालों को भी एक बार आप लोग देख लेना, या बनाकर नहीं भी देखोगे तो अपनी नोट्स में जो लिखा हुआ है एक बार उनको नज़र भर मार लेना आप लोग। बाकी जो एरो लगा दिया हूँ मैंने उन सवालों को तो आपको बनाकर देखना ही पड़ेगा।
उसके अलावा बहुत ही शानदार सवाल है यहाँ से, ये वाला बनता है बेटा, उदाहरण नंबर 6 आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, ये जूस के गिलास वाला, वास्तविक आयतन और आभासी आयतन ज्ञात करने को जो आपको बोलता है, ये सवाल आपसे बनना चाहिए। साथ में उदाहरण नंबर 7 जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी, इसको भी आपको बनाना है। आपको लगेगा कि अरे सर ये तो थोड़ा बड़ा बन रहा है, अरे भैया बहुत सरल है, वो बहुत सरल है, ठीक है, तो आप लोगों को जरूर बनाकर देखना है इनको। 12.2 जो कि आयतन से संबंधित प्रश्नावली है आपकी, तो यहाँ से आप लोगों को पहला सवाल बहुत ही तरीके से जबरदस्त है, एकदम छोटा सा है ना, इसमें पाई के पदों में आंसर ज्ञात करना है, इसका मतलब पाई का मान नहीं रखते इसमें, बहुत जबरदस्त इसका आंसर आएगा और बहुत सरल है, इसको जरूर बनाकर देखना आप लोग। दूसरा जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल, ये वाला जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम थोड़ा बड़ा है लेकिन सवाल बहुत ज़बरदस्त है, छोटा सा इसका सॉल्यूशन बनेगा, हल जरूर कर लेना। देखने में लग रहा होगा कि अरे इतना बड़ा प्रश्न है, अरे बेटा इसका सॉल्यूशन बहुत अच्छा है, छोटा है, सरल है, समझ गए ना। तो पहला और दूसरा सवाल देखोगे बेटा, जितना छोटा सॉल्यूशन आप लोग करोगे ना, समझ जाओ कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, हार्ड क्वेश्चन, याद रखिए। उसके बाद तीसरा प्रश्न आप लोग देखो, गुलाब जामुन वाला सवाल है, एकदम जबरदस्त, इसको भी पढ़कर देखेंगे। और कलमदान के एक कलमदान वाला जो सवाल है, इस सवाल को भी आप लोग जरूर बनाकर देख लेना, समझ गए बेटा। चलिए बस इतनी ही बात थी बेटा, इतने ही सवाल आप लोगों को करना है ना। चलिए इतने ही क्वेश्चन अगर आप लोग कर लोगे, वार्षिक परीक्षा में जबरदस्त आप लोग प्रश्न बनाकर आओगे। चलिए बेटा, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते, और मिलते हैं बहुत ही जल्द अपन लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।